लेकिन किसान को लगता है कि मैं आज 10,000 रुपए में सोयाबीन की पूरी खेती कर रहा हूँ और मैं कोई टेक्नोलॉजी लेके अगर उस पे 2-5 हज़ार का खर्चा करता हूँ, तो मुझे ये खर्च भारी पड़ रहा है। ये सबसे बड़ा हम लोगों का जो किसानों से 18-20 साल से एक्सपीरियंस आया हो, जब मैं बोलता हूँ कि ये चीज़ पे आपको खर्च करना है, तो वो ये नहीं समझ पाते, ये खर्च करने से मेरी आमदनी दुगुना, तिगुना बढ़ने वाली है। मतलब मैं अगर ₹1 खर्चा करता हूँ, उस पे टेक्नोलॉजी पे अगर 25 पैसा खर्चा करता हूँ, तो मेरी प्रोडक्शन 2, ढाई, ₹3 तक जाने वाली है। ये चीज़ों को आज हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ से हम लोग आज की इस मतलब इसमें शुरू करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी क्या है। तो आपका यहाँ पे आज के प्रोग्राम में मैं किसान भाइयों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, इनका इस्तेमाल करता हूँ कि यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का समझने के लिए काफ़ी बड़ी तादाद से हम लोग अपने आज इस चीज़ को हम लोग समझ रहे हैं। तो ये ई-बायोड्रिल के साथ में आज टेराटेक टेक्नोलॉजी आपके साथ देनी है। अभी हम लोग मिशन को बताएँगे कि हम लोग किस मिशन पे है, हमारा मिशन क्या है, हमको ये इस कंपनी को लेके एक अग्रणी ऐसी कंपनी बनानी है, जो कृषि के प्रति एक ऐसा बड़ा दृष्टिकोण लेके किसानों को शक्तिशाली बनाना है। बिल्कुल। आज का हमारा जो प्रयास है, हम लोग जो एक प्रयास करेंगे कि किसान को हम लोग ताकतवर बनाएँ, मतलब उसको सक्षम कैसे बनाएँ? और सक्षम बनाने के लिए उसकी जो खेती है, जो वहाँ से वो पैदावार कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं शाश्वत नफ़े वाली खेती चाहिए। मतलब हम लोग 100% प्रॉफिटेबल ही फार्मिंग करेंगे। इसमें से कोई गुंजाइश नहीं है कि इस टेक्नोलॉजी को हाथ लगाने के बाद हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, वरना बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस तरह से हम लोग अब अभी आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का जो विजन है, मिशन है, आपको ये सब पता है, ये कई बार आप सुन चुके हैं। दुनिया ने बहुत सारी हर कंपनी, हर टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र से यही कहा जाता है कि हमको सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ किसान को लेके जाना है। मतलब किसान को सस्टेन करना है। अब किसान को सस्टेन करना अगर इतना आसान होता, तो ये भारतवर्ष में पूरा जो हम लोग देख रहे हैं, जहाँ से मैं 18-20 साल से देख रहा हूँ, मेरे पहले भी बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया कि किसानों के लाइफ में एक उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए कोशिश की जाए, पर वहाँ पे रिसर्च करते ये सब चीज़ों को हमने समझा और ये तकनीक को बनाने में किसानों का या हमारे किसान भाई का बहुत बड़ा हाथ है कि हम लोग जो भी कुछ सीखे, किसानों से सीखे। किसानों की मिट्टी में क्या हुआ, पौधों में क्या हुआ और ये सब जानकारी समझने के बाद, रिसर्च करने के बाद, हम लोगों का साइंटिस्ट और हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, जो हम लोग एक साथ में मिलके जो बात कर पाए और एक अच्छा नतीजा टेराटेक टेक्नोलॉजी का आपके हैंडओवर करने के लिए आज हम सक्षम हैं। हम अभी यहाँ पे पूरे मतलब रेडी है कि आप लोगों के कल से जैसे भी ये टेक्नोलॉजी आपके पास जाएगी, तो आपके जीवन में बदलाव ज़रूर आ जाएगा। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आपके हाथ में दे रहे हैं। तो समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी क्या है? ये टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करेगी? तो आज की समस्या सबसे बड़ी जो है, तो किसान भाई हमारे जो बात करते हैं, किसान भाई को एक समस्या होती है, रासायनिक खाद को कम किस तरह से किया जाए? ये सबसे बड़ी जड़ हम लोग जड़ पे जाएँगे कि रासायनिक खाद कम करने का प्रयास किसान भाई कर रहा है। अगर रासायनिक खाद को कम करना है, अब रासायनिक खाद को कम करना है, तो थोड़ा-सा इसमें समझेंगे। तो रासायनिक खाद कम करना है मतलब कहीं तो बढ़ रहा है। रासायनिक खाद को किसान इसलिए बढ़ा रहा है कि जैसे अभी सुमित ने बताया कि पीछे हम लोग 1950 वगैरह जो साल में करते थे, हमारे खेती करने का क्या प्रयास था, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, सीड का संकरीकरण हुआ और सीड को बढ़ावा दिया। उसके साथ-साथ रासायनिक खाद का 1950 से इस्तेमाल करना, मतलब जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया, हरित क्रांति आ गई, वहाँ से हम लोगों को पहचान रासायनिक खाद की हो गई। अब रासायनिक खाद का इस्तेमाल करने से प्रोडक्शन में तो बढ़ोतरी हो गई, आपकी पैदावार तो बढ़ गई, पर साथ-साथ में उसके कुछ दुष्परिणाम जो थे, वो हम लोग समझ नहीं पाए, उसको संभल नहीं पाए। उसके कारण रासायनिक खाद का इस्तेमाल तो करते गए, साथ में जो कंपोस्ट होना चाहिए था, जो गोबर की खाद होनी चाहिए थी, जो जमीन में माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है, जो जीव सृष्टि होती है, उसका संवर्धन करना था, ये हम लोग भूल गए। और साथ-साथ में हमें पता चला कि रासायनिक खाद से प्रोडक्शन बढ़ रही है, 1 बोरी, 2 बोरी, 3 बोरी, हम लोग 10-10, 20-20 बोरी तक के रासायनिक खाद को डालते गए और एक वक़्त ऐसा आया कि हम एक्सट्रीम लेवल पे अधिकतम मात्रा में सिर्फ और सिर्फ रासायनिक खाद का ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और प्रकृति के साथ जो चल रहा था, जो नेचर की साइकिल थी, उसको हम लोग भूल गए। बिल्कुल। जो हमारे पुरखों ने
हमारे हाथ में जो जमीन दी थी उसका हमें पूरा मतलब हम लोग भूल गए इसको कि इस साथ-साथ में काम करना है। और अगर देखा जाए तो आज की डेट में वो मुमकिन भी नहीं है कि 1 एकड़ में अगर मैं 40 बैलगाड़ी पहले जी कहा जाती थी ट्रेडिशनल फार्मिंग में, तो वो गोबर की खाद लाऊँ कहाँ से? जानवर कम हो गए, हम लोगों का किसानी खेती करना बंद हुआ, जो पहले जुताई होती थी बैलों से वो बंद हो गई, ट्रैक्टर आ गए, आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई, साथ-साथ में ट्रैक्टर वगैरह आने लग गए और सब इंजीनियरिंग और मशीनरी का काम चलते हुए हम लोग पशु का संभालना, पशु का काम करना कम कर दिया और उस हमारे ज़मीन में जो गोबर की खाद थी, जो जीवाणु का संवर्धन करती थी, जो जीवाणु का खुराक था, सुमन भाई ने बताया कि जीवाणु का रोल सबसे बड़ा है, अहम रोल है। रासायनिक खाद बुरी होती है या अच्छी होती है हम लोग 2 मिनट में उसका तय करेंगे। उसको फाइनली हम लोग इस नतीजे पे जाएंगे कि रासायनिक खाद बुरी या अच्छी है, वो 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। लेकिन जीवाणु का संवर्धन करने के लिए अभी अपने पास में गोबर की खाद के अलावा, कंपोस्ट फर्टिलाइजर के अलावा ऐसा कोई और दूसरा विकल्प ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। अब अगर ये विकल्प नहीं है या आप नहीं कर सकते हो, तो फिर हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट या तो हमारी पैदावार बढ़ाने का जो प्रयास है, वो हमारा कैसा है? बिल्कुल ही गलत तरीके से जा रहा है। बस ये हमें किसान भाइयों ने उनके साथ में काम करते-करते सिखाया और वहाँ से फिर हम लोगों का एक नया टेक्नोलॉजी जो ज़मीन के ऊपर पहला काम करना चाहिए, इसका हम लोग आज इंट्रोडक्शन आपको कर रहे हैं कि एक पहले सबसे पहला अहम रोल हम लोगों का है कि हम लोग मिट्टी के लिए काम करेंगे, ज़मीन के लिए काम करेंगे और उसके लिए टेक्नोलॉजी को लाएँगे। उस टेक्नोलॉजी का नाम आगे जो जा रहा है, वो हम लोग अभी कई 2 दिन से सुन रहे हैं कि सॉइल हेल्थ केयर क्या है। तो यहाँ पे है सॉइल हेल्थ केयर, प्लांट हेल्थ केयर, फ्रूट हेल्थ केयर है, ई बायो स्प्रेडो है और ई बायो रिपेलेंट करके जो ये 5 आज प्रोडक्ट है, इसका हम लोग वन बाय वन हम लोग इसको समझेंगे और समझने के बाद में जहाँ भी आप लोगों को लग रहा है, फिर क्वेश्चन आंसर हम लोग आखिरी में उसके ऊपर जो भी है वो डिस्कशन करेंगे। अब हम लोग चलते हैं कि सॉइल हेल्थ केयर जिस मिट्टी की बात हो रही है, जहाँ जीवाणु का संवर्धन करना है, उसके लिए हम लोग आज चर्चा करते हैं। थोड़ा-सा डिटेल में जाएँगे। अभी तक हमने टेराटेक टेक्नोलॉजी का सॉइल हेल्थ इसमें बात की। आज बात करना ज़रूरी है कि सॉइल हेल्थ केयर का ये जो प्रोडक्ट है, ये हमारे पास में ज़मीन में देना है। ज़मीन में देने से जीवाणु का संवर्धन होगा और हमने सवेरे दोपहर के एक सेशन में बात की थी कि ज़मीन में अगर काम करना है, तो सबसे बड़ा रोल होता है कार्बन का। जो जैविक कार्बन जो होता है, इसके अस्तित्व के बिना हम लोग बहुत सारी गतिविधियां नीचे जमीन के अंदर नहीं होती। उसमें सबसे पहला होता है कि नाइट्रोजन के साथ इसका एक संयोग होता है। अभी हम लोग जब टेक्निकल प्रोग्राम लेंगे, हम लोग जब ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे, तब हम वो भी बताएंगे कि सीएम रेशो क्या होता है, इसकी मात्रा कितनी होती है। अगर 10:1 होता है, 10 होता है, ये हम लोग मात्रा में जाएंगे डिटेल में। आज हम लोग से समझने की कोशिश करेंगे, अगर जमीन में कार्बनिक खाद है, तो ही आपका नाइट्रोजन फसल के लिए काम में आता है। मतलब क्या हुआ कि आपको अभी कार्बनिक खाद की जरूरत है, साथ-साथ में हमको उस जमीन में सीएन रेशियो को मेंटेन करना है। अगर ये चीजें मेंटेन होती है, तो फिर जैविक सृष्टि अच्छी बढ़ती है, उनकी आबादी बढ़ती है। उनकी आबादी अगर बढ़ती है, तो फिर वही सवाल आया कि रासायनिक खाद अच्छी या बुरी है, ये तब समझ में आएगी कि जब ये चीजों पे सॉइल हेल्थ केयर क्या काम करता है। तो सॉइल हेल्थ केयर का काम सबसे पहला है कि जमीन के उपजाऊपना जो होता है, मतलब जो उसकी आज कहेंगे कि सॉइल फर्टिलिटी जो होती है, उसको बनाने में, मजबूत करने में सबसे अहम रोल उसका है। मैं तो मानूं और बोलूं, आज टेक्नोलॉजी हमारी है इसलिए नहीं है, काफी टेक्नोलॉजी मार्केट में है, फिर भी इसका ये जो रिसर्च करके आपके पास देने का प्रयास हम लोगों ने इसलिए किया कि इसके बिना मैं कहूंगा मेरी ओर से जमीन में बदलाव आ ही नहीं सकता। तो इसको क्या करना पड़ेगा फिर? इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो इसका इस्तेमाल करने से मैंने सवेरे भी कहा था, फिर सेशन में कहा था कि इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसा बंधन नहीं है कि इसको इस दिन में, इसी आयु में वनस्पति को जब बीज लगाते हैं, तब से तो फ्रूटिंग निकालने से पहले, फल निकालने से पहले 15 दिन तक इसको इस्तेमाल कर सकते। मतलब कोई लिमिट नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, इसका कोई ऐसा आयु और कोई कालावधि नहीं है कि हम लोग सॉइल को इसी दिन में दे। इसको पूरे वर्ष भर, पूरे सीजन में कोई भी मतलब जो उसको हंगाम कहा जाता है, जो उसको मतलब उसका सीजन कहा जाता है, तो उस चीज को हम लोग उसको दे सकते हैं। ये हुआ सॉइल हेल्थ का इस्तेमाल करने। अब इस्तेमाल करने साथ में क्या है कि इसका इस्तेमाल अगर हम 1 एकड़ में एक रैंडमली जा रहे हैं हम लोग, जैसा सुमेंद्र भाई ने बोला कि हम लोग जमीन का मतलब इसको मिट्टी को जांच नहीं कर रहे,
उससे हमें पता ही नहीं चलता कि मिट्टी में क्या है। मिट्टी में ये भी नहीं पता है हमको कि सीएन रेशो कितना है, मतलब कार्बनिक खाद कितनी है। हमको ये भी नहीं पता है कि इसमें फास्फोरस की मात्रा कितनी है। हमें ये भी नहीं पता है कि इसमें नाइट्रोजन कितना है। ये सब चीजों को हम धीरे-धीरे आपके साथ में पूरा इस चीजों को लेके, इस चीजों को पूरा साझा करेंगे, साथ में लेके जाएंगे। अब मोटा-मोटी अगर समझते हैं कि रासायनिक खाद अच्छी है या बुरी है, ये सॉइल हेल्थ केयर साबित करेगा। कैसे साबित करेगा? तो सॉइल हेल्थ केयर का प्रोडक्ट जाएगा। ये प्रोडक्ट जमीन में जाने से जीवाणु की संख्या में बहुत अच्छे से बढ़ोतरी होगी। जितना काउंट, जितना वॉल्यूम, जितनी संख्या जीवाणु की चाहिए अंदर जमीन के नीचे पौधों के लिए, उससे ज्यादा मात्रा में ये अगर बनता है और रासायनिक खाद जाती है, इनकी प्रोडक्शन कम ज्यादा भी होती है तो अपने पौधों पे असर नहीं आएगा। मतलब इसका जो वॉल्यूम है एक कंट्रोल करना है, इसको बढ़ाना है, क्योंकि इसमें उनकी खाद ही बदलेगी। ये डालने से उनकी अपना पोषण हो रहा है, वो वहां से बढ़ेंगे, उनकी पैदावार बढ़ेगी, और उनके लिए अगर बढ़िया अच्छा सा एनवायरनमेंट अगर पैदा करते हैं तो वहां पे उनका, जब अगर मान लेते कि मैं यहाँ पे कंफर्ट हूँ, एसी चल रहा है, ठंडा लग रहा है, पूरा है, ये अगर एनवायरनमेंट मेरे लिए अच्छा, तो मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ, मैं अच्छे से काम कर पा रहा हूँ। बस इसी तरह से जीवाणु का एनवायरनमेंट अगर हम लोग अच्छी तरह से करते हैं तो वहां पे उनकी पैदावार अच्छी होगी, वो वहां पे सुरक्षित रहेंगे। और फिर अपना काम, जो रासायनिक खाद हम डाल रहे हैं और रासायनिक खाद को हम समझ नहीं पा रहे ये अच्छी है बुरी है, यहाँ पे हमारा काम शुरू होता है कि रासायनिक खाद को घुलनशील करना। ये इस प्रोडक्ट के माध्यम से जो जमीन में जीवाणु, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम लोग जीवाणु छोड़ रहे हैं, पर जो सृष्टि है, जो कुदरत ने, नेचर ने बनाया, बस उसको डेवलप करने का काम और उसको बोलते ना पोषक एनवायरनमेंट बनाने का काम इस माध्यम से, इस टेक्नोलॉजी किया जाएगा। ये सबसे बड़ा आज समझना जरूरी है। और इसलिए हम लोग धीरे धीरे चीज में जा रहे हैं कि छोटे हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि हम लोगों को ये आसानी से समझे कि सॉइल हेल्थ केयर या तो टेराटेक टेक्नोलॉजी है क्या, ये काम किस तरह से करेगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि रासायनिक खाद अच्छी या बुरी है, ये तब साबित होगा कि जब रासायनिक खाद को घुलनशील करके ये जीवाणु के माध्यम से वनस्पति के पास पूरा जाएगा और वहां पे मेरी वनस्पति का, मेरे जो फसल का पूरा डेवलपमेंट होके वो मिलने वाली जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ेगी। तब मुझे पता चलेगा कि रासायनिक खाद का इस्तेमाल करने से भी खेती में और प्रोडक्शन में बढ़ोतरी मिलती है। और यही प्रयास 1950 से लेके आज तक रिसर्च हुआ और इन लोगों को इसके लिए लाया गया, मतलब इन लोग, मतलब ये ग्रेड जो होती है, डीएपी होता है, 10-26-26 होता है, जैसा 20-20 शुक्ला होता है, उज्ज्वला होता है, इन सब चीजों की जमीन में जरूरत होती है। पर ये माइक्रोबल एक्टिविटीज नहीं होने के कारण वो अपना इतना खुद को इतना स्टॉक हो गया रासायनिक खाद का कि मिट्टी कितनी है और खाद कितनी है ये जीवाणु को पता ही नहीं चल रहा। और जीवाणु रासायनिक खाद से नहीं मरते। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है किसान भाई के साथ में कि मैं अगर रासायनिक, मतलब ऑर्गेनिक कोई प्रोडक्ट यूज करता हूं तो मेरे काम में नहीं आएगा क्योंकि मैं रासायनिक खाद का इस्तेमाल करता हूं। तो ये जो जैविक सृष्टि है, इसको बर्बाद करने वाली जो एक ये है, हम लोग बताएंगे कि जिस तरह से, मतलब एक होता है ना जो लिक्विड फॉर्म में आता है या तो पाउडर फॉर्म में आता है, तो वो होता है सबसे बड़ा फफूंदी वाला जो हम लोग डालते हैं। मतलब हम लोगों को सबसे बड़ा सोचना है कीटों के लिए जितना जहरीला केमिकल हम लोग यूज करेंगे उससे ये सृष्टि बर्बाद होती है, ना कि ये डीएपी से होती है। हाँ, डीएपी से क्या होता है कि इसमें फास्फोरस होता है, वो फास्फोरस अपने जमीन को लॉक कर देता है, उस मिट्टी को भुरभुरी नहीं रखता है, मिट्टी की एक एक कण को अलग नहीं करता है। और जब वो कॉम्पैक्ट हो जाती है तो ऊपर से पानी जो गिर रहा है, आप देखोगे जमीन पे पानी ऐसे गिर रहा है और ऐसे निकल जाता है, डिपॉजिट नहीं होता, डिपॉजिट नहीं हो रहा। पानी डिपॉजिट करना मतलब हम लोग उसको आसान तरीके में रोज की भाषा में करते, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, जमीन में पानी को पकड़ने की क्षमता ही खत्म हो चुकी है आज। इसीलिए तो जमीन का जो वाटर लेवल है वो काफी नीचे चला गया, क्योंकि वो वाटर जो है वो इंजेक्ट हो ही नहीं रहा, अंदर जा ही नहीं रहा। अब दूसरा, ये आपका आपने बहुत अच्छी बात से बात की कि वाटर, अभी देखो वाटर हार्वेस्ट के लिए भी काफी बात हो रही है। हाँ, काफी बात। तो मैं बताऊंगा कि किसान भाई अगर इस टेक्नोलॉजी को लेते हैं तो अपने ही जमीन में वाटर हार्वेस्टिंग हो जाएगा। मतलब पानी ऐसे आ रहा है, ऐसे नहीं जाएगा, पानी ऐसे सीधे जाएगा, बोरवेल में जाएगा, ट्यूबवेल में जाएगा और अपने ही जमीन में पानी का स्टोरेज बढ़ेगा। इसके लिए जमीन की मिट्टी को भुरभुरी करना, उसके एक एक कण को अलग करना,
छूटा करना, ये काम जीवाणु का है और ये टेक्नोलॉजी जीवाणु में सुधार लाती है। इतना ही बेसिक अगर आपने समझ में आया तो भी 20-25% हमारी प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया। तो ये अगर अभी लग रहा है कि हमारी बातें समझ में आ रही है, टेक्नोलॉजी यहाँ तक समझ में आ रही है। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो इस टेक्नोलॉजी में इस जमीन के साथ साथ ऋतु इस जमीन के साथ साथ हम लोगों ने एक गौर किया है कि जमीन से तो न्यूट्रिएंट चला गया, पौधे ने ले लिया, रूट के थ्रू गया, लेकिन कुछ चीजें और कुछ न्यूट्रिएंट ऐसी होती है कि जिनका छिड़काव स्प्रे करना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि उसको टॉप ड्रेसिंग करना है। मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने आपसे बताया कि अपने स्किन पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहां से बाहर निकलते एक छेद होता है, वहां से पसीना बाहर निकलता है। वनस्पति का वहां से सूर्य प्रकाश को लेना, लेती है। हाँ। उसके बाद में इन पोषक तत्वों को लेना वहां से शुरू करते हैं। तो हम लोग जब भी कोई न्यूट्रिएंट की और सूक्ष्म अन्य द्रव्यों को अगर उस पे छिड़काव करते हैं, स्प्रेइंग करते हैं, तो उसके माध्यम से उस पोर में से वनस्पति अंदर जाती है। जब जब वनस्पति को इन सब चीजों की जरूरत है, जैसे यहाँ पे बताया नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, उसके बाद में तुम्हारा कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सारी जो 16, 17, 18 से लेके 20, 25 संशोधन बढ़ते जाएगा। पहले तो 6 पैरामीटर लगे, लोगों को 6 तत्व पता चले, फिर 12 तत्व पता चले, फिर 16 चले, और अब लोग भाषा कर रहे हैं कि ये पोषक तत्व 30 से ज्यादा आगे। जैसा सुमेंद्र भाई ने बताया कि इंसान को जिस तरह से न्यूट्रिएंट की जरूरत है, जिस तरह से उनके शरीर को बढ़ाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए उतना ही जरूरत और उसी पोषकों की जरूरत पौधे को भी बहुत। और हमने प्रयास किया कि जैसे हमने खाना खाया, हम लोगों को डाइजेशन सब हुआ, मतलब चयापचय की क्रिया अच्छी हुई और हम तंदुरुस्त हो गए। यहाँ तक क्या आगे जब जब हम लोगों को थोड़ा सा न्यूट्रिएंट का जरूरत पड़ता है तो हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स लेते हैं, हम लोग डाइटरी सप्लीमेंट लेते हैं। तो उसी तरह से प्लांट के लिए ये जो दिया है नेक्स्ट का नाम प्लांट हेल्थ केयर। तो ये प्लांट हेल्थ केयर उसी तरह से जब जब फसल को, पीक को, मतलब क्रॉप को, मतलब पौधे को, वनस्पति को जरूरत रहेगी, तब तब हम टॉप ड्रेसिंग के माध्यम से, स्प्रेइंग के माध्यम से उनकी रिक्वायरमेंट जो है, जो उनमें कमी है, उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जिंक है, फेरस है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बोरान है, बहुत सारे चीजों की जो जो जरूरत बनती है, उन सब चीजों को उनके मतलब जैसे इसके अनुसार, मतलब उनका जो रिक्वायरमेंट होगा, जितनी को जरूरत होगी उसके हिसाब से उनको बिल्कुल mg में, ml में इतना बना के रखा है। मतलब ये रिसर्च उतना है कि आप एक स्प्रे करते हो तो फसल को 15 से 20 दिन का न्यूट्रिएंट का स्टॉक कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो हम लोग क्या करना चाहिए, अभी ये बात समझ में आ गई कि जमीन से लेने के बाद भी फसल को ऊपर से स्प्रेइंग के माध्यम से, उनके पोर्स के माध्यम से हम लोग न्यूट्रिएंट की कमतरता भरने की कोशिश करेंगे। और प्लांट हेल्थ केयर वही काम करता है। आज की डेट में ये पौधे के जरूरत के हिसाब से बनाया गया हुआ एक प्रोडक्ट आपके हाथ में दे रहे, ये जो दूसरे प्रोडक्ट हम लोग बात कर रहे हैं। अब साथ साथ में भी तीसरा प्रोडक्ट लगता है जो आगे हमने दिया है, वो फ्रूट वाला है। अब हमने ये सवेरे समझा था, अभी भी समझेंगे कि जमीन से बीज को अंकुरित किया, रूट का डेवलपमेंट किया, प्लांट को बढ़ाया, वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ा, शाखाओं में परिवर्तित हुआ, पत्तों में से हुआ, प्रकाश संश्लेषण चल रहा है, मतलब सूर्य प्रकाश आ गया। ये सारी गतिविधियां सारी की सारी बहुत एज इट इज बहुत बढ़िया से चल रही। पर साथ साथ में जब फल को बनाना है, मतलब जो वनस्पति है, जो पौधा है, उसकी गर्भावस्था आती है, जब वो अपने से और ज्यादा कुछ देने की बात करता है, कोशिश करता है, तब न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। एज लाइक ये समझना बताया कि ह्यूमन बीइंग, जैसे इंसान को, पंछियों को, मछली को, हर जीवित को न्यूट्रिएंट की जरूरत है, वैसे ही उसकी गर्भावस्था में जैसे से निकलना शुरू होता है, मतलब पहला फूल अगर बाहर आ जाए तो हम लोगों को उसके न्यूट्रिएंट की जो कमतरता है उसको रिप्लेस करना है, उसको देना है, उसको वहां पे अगर हम लोग टॉप अप करते हैं तो हम लोग ये आने वाला जो है फ्रूट हेल्थ केयर, नेक्स्ट वाला जो प्रोडक्ट हम लोग अभी दिखा रहे हैं, तीसरे वाला प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, ये तीसरे वाला आ जाएगा फ्रूट हेल्थ केयर। इसमें हम लोगों ने उस चीजों को, मतलब उस न्यूट्रिएंट को, उस मॉलिक्यूल्स को साथ में लाया है कि फूल निकलने से फल बनने तक के जो सारी चीजें लगती है, तो ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे तो लाके दी थी। अब इसमें क्या होगा कि सबसे बड़ा बेहतर होता है
कि जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले कहते थे कि आप एक सफरचंद खाओ, हाँ एक सेब खाओगे तो आपको आप हेल्दी रहोगे। अब हम तो देखते भी है ना सोशल मीडिया में, अब उनका अगर न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टी निकालेंगे तो 7 से 17 भी इकट्ठा इकट्ठा करेंगे तो भी तो नहीं। भी वो न्यूट्रिएंट की जो हाँ, प्रॉपर्टीज जब है फ्रूट के अंदर ही नहीं है तो उससे हमको मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल सही बात तो अभी हमारे पास में सबसे एक बड़ा एक ही विकल्प है कि हम लोग मल्टीविटामिन्स वाला खाना शुरू कर रहे हैं। है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा अभी हमको फ्रूट से और जो वेजिटेबल से नहीं मिल रहा है तो हमें आउटसाइड से लेना पड़ रहा है। फूड सप्लीमेंट लेना फूड पड़ता है। सप्लीमेंट लेने पड़ टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा इसको यहाँ पे रोक के हम लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिकल जाना पड़ेगा, जो एक चर्चा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जी। ये बहुत डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी एक तरफ है, अब दूसरी वो बीइंग्स जो आपने बताया, सुमिंद्र भाई ने भी बताया कि आज की 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चों की आयु में 50 साल की सिम्टम्स दिखते हैं। बिल्कुल। आई साइट बढ़ गए, हाँ। चश्मे के नंबर्स बढ़ गए। आपने तो बहुत अच्छी बात हमारे सामने रखी जिससे मैं थोड़ा सा मुझे वो इस चीज पे बात करने को मुझे मेरा मोह नहीं रह रहा कि ये बात बताई तो आज मैं बात ही करूँ कि हम लोग क्यों साथ में आ गए। तो आज चश्मे बढ़ रहे हैं, इंसुलिन की प्रमाण मात्रा बढ़ रही है, और सबसे बड़ा अगर हम देखेंगे तो अभी सवेरे हम लोग चाय पी रहे थे सुमित जी, तो चाय जिसने पिलाई वो बता रहा था, उसने तो पूरी लंबी लिस्ट बता दी बॉलीवुड की कि इन लोगों को कैंसर हुआ था। बिल्कुल। अब ये तो सेलिब्रिटी है, इनके हाँ। नाम चर्चे में है। मेरे अगल बगल में कितने लोग ऐसे कि जो जूझ रहे हैं, जिनको पता ही नहीं मैं कैंसर कैरी कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं मैं बहुत सारी बीमारी कर रहा हूँ। तो ये सब्जेक्ट को इसके यहाँ पे बीच में थोड़ा डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। किसान के खेती करने के थोड़े से 19-20 तरीके से ही हाँ। ये समस्या का जन्म हुआ है। बिल्कुल। और जन्म तो हुआ है, समस्या बढ़ते जा रही। हम लोगों का फोकस अब पॉपुलेशन और खाली पैदावार को बढ़ाना नहीं है, तो न्यूट्रिएंट फूड को देना, ये हमारे अहम आज का पूरा ये टेक्नोलॉजी को लाने का काम है। अगर हम इस तरह से पोषक तत्वों से भरपूर वाला अनाज अगर हम लोग पूरे भारतवर्ष में, और मैं तो प्रयास करूं और मैं सागर सर को बोलूं कि सर हम लोग पूरे विश्व के लिए काम करें। नहीं वर्ल्ड लेवल पे जाएंगे। अगर हमारा डायस रखता है उतने और सक्षम है। आपकी बात अभी फ्रूट हेल्थ केयर पे बात चली तो आज हम देख ही रहे कि फ्रूट तो आ रहा है मार्केट में, किसी में कलर नहीं है, किसी में टेस्ट नहीं है, उसको खाने के बाद उसके कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ही कोई प्रोटीन विटामिन है ही नहीं जो हमारे शरीर को मिलने। मैं आज शेयर करूंगा लेकिन गारंटी नहीं दूंगा। जी जी। मैं थोड़ा शेयर इसलिए कर रहा हूँ, अगर नतीजे मिलते हैं तो आपके सामने पेश करूंगा। एक 4 दिन पहले हम लोग बैठे थे, हमारे ऑफिस में बैठे थे, तो वहां पे किसान आया, बोलता कि सर फल तो मैच्योरिटी पे आ गया, हाँ। पर सफेद लाल कलर ही नहीं आ रहा। ये बात कर रहा है अनार की, पोमोग्रेनेट की। हाँ। तो फल मैच्योरिटी में आ गया लेकिन कलर नहीं आया। जब कलर नहीं आया तो टेस्ट नहीं आया, जब टेस्ट नहीं आया तो फल परिपक्वता हुई नहीं। तो ये उसको पता कि सर क्यों होता है, बोले तो न्यूट्रिएंट के कारण होता है। तो बोलता क्या करना चाहिए, बोला हम तो न्यूट्रिएंट पे काम कर रहे हैं। तो बोला ये तो आपके लिए बना के रखिए। तो अभी हम लोगों ने एक प्रयास किया, एक प्रायोगिक तत्व पे है, हम लोग उसको श्योरिटी तो नहीं कह सकते लेकिन एक प्रयास है। क्या हम 15 दिन के अंदर ऐसे प्रोडक्ट को वहां पे डाल के एक प्रयत्न करेंगे कि उसकी परिपक्वता बढ़े, न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी अगर कम होती है तो क्या कलर आता है, क्या उसकी मिठास बढ़ती है, क्या उसमें न्यूट्रिएंट आते हैं। और आज आपके वीडियो के माध्यम से लग रहा है कि मैं किसान भाई को फोन करके बोलूं कि उसका न्यूट्रिएंट टेस्ट कर लो, जो भी खर्चा हम करते हैं, और 15-20 दिन से देखते हैं कि न्यूट्रिएंट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। इससे अच्छा टेस्टिमोनियल तो ये बायोटिक के डायस पे कोई दे ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। तो एक प्रयास कर रहे हैं, मैं इसको गारंटी या तो उसको ऐसा ये नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हम प्रयास करेंगे। और ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने प्रायोगिक तत्वों पे काम करते हुए, बहुत सारे ग्रेप्स रहेगा, उसके बाद में पोमोग्रेनेट रहेगा, गावा रहेगा, इन सारों का न्यूट्रिएंट टेस्ट करवा के, मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स भी हैं, हम लोग धीरे-धीरे टेस्ट वो करेंगे कि आम तौर पे कंट्रोल प्लॉट में और ट्रीटेड प्लॉट में जब इस टेक्नोलॉजी को दिया, इसका रिसर्च चल रहा था, तब वहां पे जहां पे इसका इस्तेमाल किया गया वहां पे न्यूट्रिएंट की बढ़ोतरी मिली। मतलब हम दावे के साथ कह सकते हैं कल के आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को पोषक तत्वों से भरपूर ऐसा अनाज अगर देना है तो इस टेक्नोलॉजी को किसान के घर घर तक, जमीन तक और हर मिट्टी तक इसको डालना पड़ेगा, जहां पे हमारे खाने की चीजें बनती है, फिर वो हमारे भारतवर्ष में हो या तो पूरे विश्व भर में हो। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी रहेगी और इस नैतिकता से हम लोग आज यहाँ पे
आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यस हम लोगों ने बीच में टेक्नोलॉजी लेके आप बात उस पे की, तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सर। तो ये था हमारा सॉइल हेल्थ केयर, प्लांट हेल्थ केयर, फ्रूट हेल्थ केयर। ये 3 चीजें आपके हाथ में दी है, जो चीजों पे हम लोग हमारे किसान भाई का जो भी क्रॉप रोटेशन चलेगा, उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दें। अब ये नहीं होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब हम लोग आप 4000 खर्चा कर रहे हैं तो हम 1000 में किसानी करेंगे, बिल्कुल नहीं होगा। जब देना पड़ेगा, कुछ एडिशन करना पड़ेगा तो खर्चा बढ़ता है। जब खर्चा बढ़ेगा तो आमदनी बढ़ेगी। ये कैलकुलेशंस और समीकरण को लेके चलना है। आपको ये नहीं चलना है कि ये टेक्नोलॉजी लेने से 10,000 का खर्चा 8,000 पे आएगा, पॉसिबल नहीं। क्यों? हम लोग इसको टॉप अप कर रहे हैं, हम लोग कमियों को भरने की काम कर रहे और कई बार इंस्टेंट आपको उसका प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन इन फ्यूचर उसका प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि आपकी लॉन्ग टर्म होगी ना, आपकी जब जमीन ठीक हो गई, क्रॉप बढ़िया पैदा हो रही, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन क्वालिटी का होगा तो हमको उसका प्रॉफिट मिलने ही वाला है। सही बात है, बिल्कुल। इसकी तो शुरुआत हो जाती है। नहीं, कई बार होता है ना, लोगों को लगता है मैंने आज डाल दिया बस अब मेरा तो अभी सब कुछ ठीक हो गया। सो इट विल टेक टाइम, क्योंकि जमीन पहले काफी सालों से खराब है, या उसको उतने प्रोटीन विटामिन नहीं मिल पाए, वो अब मिलेंगे। सो टाइम लगेगा, लेकिन आगे जाकर के चीजें सब सुधर जाएंगी। इसी में अगर मैं सीधे से सीधे भाषा में अगर आपको समझाऊं आज के मेरे किसान भाइयों को और हमारे जो भी अपने पार्टिसिपेंट है, जो भी अब आज इसमें, तो आज हमने खेती को इस तरह से किया है कि अगर हम लोग एक थाली भर के लाए हैं, उस थाली में खाने में नमक को बिल्कुल इतना सा चाहिए, हमने थाली भर के लाया। अब प्लेट भर के नमक दिया है और हम लोग नाम रख रहे हैं, हम लोग उसको रख रहे हैं कि ये खाना ही खराब है, ये खाना ही बेकार है, आपको पका नहीं। इस नमक से डालोगे तो खारा ही लगेगा। बिल्कुल। जब नमक को चिमट भर डालोगे, एक इतना से डालोगे, और मेरा प्रयास है कि अभी रासायनिक खाद को, बहुत सही फरमाया सर आपने, और बहुत हम लोग आज सही जा रहे हैं। मुझे आज लग रहा है कि आज कुछ हेल्दी डिस्कशन एग्रीकल्चर में होने जा रहा है, और आगे भी बहुत इस तरह से हम लोग एंजॉय करेंगे बिजनेस को, बहुत मजे से इस लोग हम लोग पेश करेंगे, ताकि किसान भाई को पैसा भी बढ़ता रहे, प्रोडक्शन बढ़ता रहे, और किसान भाई के साथ साथ जो लोग इस टेक्नोलॉजी को हैंड ओवर करेंगे उनको भी मजा आए कि हमारे साथ काम करें। तो यहाँ पे हम लोग वो प्रयास है कि रासायनिक खाद का खर्चा बिल्कुल नमक की तरह हो। बहुत बढ़िया। ये अगर हम लोग कर पाए तो आने वाले साल, 2 साल, 6 महीना, ये तो एक क्रॉप साइकिल में ये दिखा देती है टेक्नोलॉजी, आज डाला और हार्वेस्ट किया, नतीजे मिलने हैं। पर आने वाले साल, 1.5 साल में जमीन को हम लोग हो सकता है कि 70-80 साल पहले वाली जमीन बनाने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया। और ये कोशिश हमने शुरू की है। मैं तो आज मतलब किसान भाइयों को इनवाइट भी करूंगा कि जहां भी इस तरह से होगे, हम लोग आने वाले दिनों में लाइव प्रोग्राम करेंगे। हाँ, स्पेशली उनको बिल्कुल टेक live। केयर करेंगे। हम लोग फेसबुक लाइव जाएंगे। सागर सर ने वही बोला कि सर अभी हमको मतलब किसानों को दिखाना, ये मेरा किसान है, इस तरह से काम किया, यहाँ पे कंट्रोल है, यहाँ पे इतनी फलियां लगी है, यहाँ पे इतने पौधे बड़े हैं, ये इतना बड़ा हुआ, ये पूरा साथ साथ मतलब होता है ना, सूर्य और जयद्रथ वाली बात होती है, उस तरह से हमारा ये डायस्पेस से किसानों को बिल्कुल कंट्रोल और ट्रीटेड वाला हम लोग मतलब उसको जो फर्क पड़ रहा है, जिस तरह से उसकी आमदनी कितनी बढ़ रही है, उसका एविडेंस कितना आया, और आने वाले में जो हमारे सवेरे कुछ बात है कि टेस्टिमोनियल्स है, क्या बात चल रही थी टेस्टिमोनियल्स की, तो टेस्टिमोनियल्स ऐसे बनेंगे कि उसमें कितने एकड़ में डाला, उसका 7-12 भी लगा देंगे साथ। बहुत बढ़िया। उसका मेजरमेंट रहेगा प्रोडक्शन कि ये इतना प्रोडक्शन था, इतना 1 एकड़ में डाला, इसने कॉटन लगाई, कपास पे काम किया, यहाँ पे निकला 10-12 क्विंटल का निकला है, यहाँ पे 20 क्विंटल गया है, पूरा बाकायदा वीडियो सब करके। और उसके लिए मैं निमंत्रित करूंगा, आमंत्रित करूंगा अपने किसान भाइयों को और अपने साथियों को कि वहां पे आके एज अ विटनेस। मैं आज आपको उत्तराखंड और राजस्थान के काफी सारे किसान और किसान से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो आज हमारे बीच हैं, नीचे हॉल में है, कंपनी में आए हैं सर से मिलने के लिए, तो वो आपकी बात को सुन रहे हैं, और हम सब इसमें अपना एक योगदान देंगे। बस आज अगर हम लोग आप सुन रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ, आज सर यहाँ पे है, दूसरी सर भी देख रहे हैं, सौमित्र जी यहाँ पे है, काफी हम लोग सब ये प्रयास करेंगे कि आपके हर एक लफ्ज को भरा उतरे, और इस चीज को हम लोग आने वाले मतलब पूरे भारतवर्ष में जहां भी मिट्टी है, जहां भी फसल आती है, जहां भी इंसान के काम में आती है, वहां पे हम लोग प्रयास करेंगे इस टेक्नोलॉजी को वहां पे लाके, और बोलते ना कि वो किसान को फल फूल सब जो है वो ढेर सारा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और ये पूरा प्रूवन है। अब खाली आपको लेके आपको दिखाना है, टेक्नोलॉजी तो प्रूवन है, आरएनडी तो हो चुकी है, इसके तो रेशियो भी बन चुके हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं। ये 3 प्रोडक्ट हम लोगों ने बात की, अब चौथा प्रोडक्ट यहाँ पे देना बहुत जरूरी है, और उसका डिस्कशन बहुत करना जरूरी है, क्योंकि वो इन्हीं चीजों को लेके आता है कि जहां हमने कैंसर विंसर सब जो बातें की थी, तो वहां पे इसका बहुत बड़ा
उस पे मतलब डिस्कशन और योगदान रहेगा काम करने का। दूसरा जो है हमारा ई बायो रिपेलेंट करके है, इसके वाली जो स्लाइड है उसके आगे वाली। तो ये चीज पे थोड़ी आज हम लोग अभी तक के बात नहीं की थी, लेकिन आज हम लोग करें। ये ऐसा प्रोडक्ट है कि सारे बीमारियों की जड़ फफूंदीजनक बीमारियों से और कीटकों को मारने के लिए जो कोशिश किसान से की जा रही है, जो प्रयास किसान कर रहा है, उसमें उसके हाथ में एक ऐसा वेपन है, वो डायरेक्ट किलर को इस्तेमाल करता है। मतलब उसको लगता है, मतलब वो गलती किसान भाई की नहीं है तो मेरी नहीं, मैं भी किसान हूं। तो जब हम लोगों को लगता है कि ये प्रोडक्ट हमारी खत्म हो रही है, ये फसल खत्म हो जाएगी, इसको आज ही मार देना चाहिए। और फिर वो क्या करता है, महंगी सी महंगी पावरफुल पॉइजन को लेके आता है। यस, पेस्टिसाइड। और अभी अगर बात करूं तो ये चीज प्रोडक्ट देने के लिए हम लोग थोड़ा सा विस्तृत में जाएंगे कि हर प्रोडक्ट का अपना रेसिड्यू का एक समय होता है। अगर मैं कोई प्रोडक्ट को लेके मारता हूं तो उसका रेसिड्यू 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन और 100 दिन तक निकलता नहीं है। पर हमारे किसान भाई ये चीज को नहीं समझने के कारण पहले दिन में ही ऐसे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं कि जिससे कीटकों की रेजिस्टेंस पावर बढ़ती है। मान लो कि मैंने अभी इस प्रोडक्ट को लिया, ये प्रोडक्ट में जहर की मात्रा 10 गुना ज्यादा है और इसमें 1 गुना ही है। ये खत्म करेगी छोटे जीवाणु को, छोटे जंतुओं को, जीवाणुवाहक जंतुओं को। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि आज ही उसका सफाया कर दूं, आज इसको खत्म कर दूं। तब मैं थोड़ी जहरीली चीजों के, पावरफुल चीजों को समझता हूँ, ज्यादा खर्चा भी करता हूँ और वो इस्तेमाल करने से जो जनता बचती है, जो कीटक बचते हैं, वो उस चीज को खाने के लिए अपना टॉनिक समझ के ताकतवर बनते हैं। और फिर किसान भाई से कितने भी अच्छे पॉइजन उस पर डाले, वो मरते नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, शुरू में ही एक ई बायो रिपेलेंट को इस नाम से टेराटेक टेक्नोलॉजी में एक ऐसे प्रोडक्ट दिया कि जो बायोलॉजिकल है, जिसको मतलब सब चीजें ऐसी है कि उसमें अगर हम लोग जब जाएंगे ट्रेनिंग में तो बहुत आराम से दिखाएंगे उसको कि इन चीजों को लेके एक हर्ब्स को लिया है जिसका मानव पर, जीवाणुओं पर, जंतुओं पर कोई भी असर नहीं होता, पर कीटकों के लिए ये हार्मफुल है। ये इनको पैरालाइज करता है, क्योंकि एक अगर समझोगे तो कीटाणु में लाल खून नहीं होता, उनको मारना बहुत आसान होता है। उसमें ज्यादातर देखो, आप कीटों को देखोगे तो पीला सा उसका जो पानी होता है शरीर में, जिसको हम लोग खून कहते हैं, ब्लड, तो उसमें ये नहीं होता, अपना रेड कलर नहीं होता, मतलब हीमोग्लोबिन नहीं होता। तो इसके लिए क्या होता है कि ऐसी कुछ चीजें होती है जिसका छिड़काव करे, उसके साथ खाने में जाए या शरीर पे पड़े, उसका इंटेक हो जाए, वो पैरालाइज होता, उसका काम करना बंद हो जाता, धीरे धीरे वो मर जाता। तो ये चीज हमको 4-5 पत्तों पे ही पौधा आ जाए तो इसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, जिसके बिना मैं तो लोग खेती नहीं करना है। ऐसी टेक्नोलॉजी है, इस प्रोडक्ट को अगर देंगे हम तो हम लोग विष मुक्त अन्न निर्मित एक अभियान को ही चला रहे। इस तरह से हमारा काम हो जाएगा कि आने वाले कल के जो फसल रहेगी, जो प्रोडक्शन रहेगा, जो आउटपुट रहेगा, उसमें विष का प्रमाण, पॉइजन का प्रमाण बहुत ही कम रहेगा। तो इसके लिए हमको इसमें ये चीज को खाली 2 ml पर लीटर, जब भी आपको लगे 8 दिन में, 15 दिन का इंटरवल हो, 20 दिन का इंटरवल, आपको लगा कहीं तुलतुला दिख रहा है, कहीं थोड़ा सा मतलब एफेड्स है, कहीं थ्रिप्स है, कई चीजें दिख रही है, तो इन चीजों को छिड़काव करना शुरू करें। हर ये 3 प्रोडक्ट के साथ में इसको मिला के, इसको उसका घोल करके हम लोग स्प्रेइंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये चीज यहाँ पे बहुत सारे कल की बीमारियों को कंट्रोल कर सकती है। और इसके तहत हम लोग 70 से 80% कीटकनाशकों का और मतलब फंगीसाइड का खर्चा बचा सकते हैं। एक प्रोडक्ट है। अभी दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे जो दिया है 5वें नंबर का, जो हमने 5 प्रोडक्ट अभी तक इंट्रोड्यूस किए, आगे और धीरे धीरे करते जाएंगे। ये 5वां वाला जो है, इसका नाम है ई बायो स्प्रेडो केयर करके, पीछे वाला। ये जो है, ये मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग जो भी न्यूट्रिएंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग न्यूट्रिएंट का स्प्रेइंग करते हैं, तो ये स्किन के जैसा पत्तों के ऊपर गिरने से उसके पोर्स में से ये पेनेट्रेट होता है, मतलब ऊपर से गया, अंदर से पूरा, मतलब पत्तों में जहां भी वनस्पति को इस अन्न घटक की जरूरत है वहां पे पहुंचाने में सहायता करता है। इसको सिर्फ हमको आधा ml, मतलब 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना है। और ये प्रोडक्ट ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक स्प्रेडर है, अच्छे क्वालिटी का है,
इसमें से मतलब जो उसके कुछ क्वालिटीज़ है, उसमें से एक क्वालिटी मैंने आपको दिखाई, ये पेनिट्रेट होता है, सिर्फ फैलता नहीं है, तो इसको लेके नीचे से पौधों तक पहुँचाने का काम करता है। ऐसे ये 5 प्रोडक्ट की जानकारी आज हम लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ ली और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि स्टेप बाय धीरे-धीरे इस टेक्नोलॉजी को आप तक पहुँचाएँ, आप इसको बेहतर समझें और फिर आगे हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी और सब बातों में हम लोग धीरे-धीरे इसको बढ़ाते जाएँ। तो अभी सर ये तो लग रहा है कि अब जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और अभी कुछ क्वेश्चंस अगर है, जी। अगर कुछ शंकाएँ कुछ अगर होगी, तो उसका निरसन करने का काम यहाँ पे आज ही हम करते हैं। थोड़ा समय अपने यहाँ पे निकालते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही सरल शब्दों में हमारे किसान भाइयों को जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि हमें भी जाकर के मार्केट में अगर बताना तो नॉलेज हमें बहुत जरूरी है, बहुत ही सरल शब्दों में और कम समय में आपने ये तीनों चारों प्रोडक्ट का हमें इंफॉर्मेशन दी जो ई बायोड्रीम के साथ टाइप किया है और ई बायोड्रीम के खुद के प्रोडक्ट है जो हमें हेल्थ पे आगे जाकर के बहुत अच्छा काम करेंगे। अब हम प्रतीक, अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो बहुत अच्छा लगेगा अगर वो बात करें डायरेक्टली। काजी साहब के साथ अगर बात होगी, पाटिल जी भी हमारे साथ है, तो उनके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यस सर, मैंने चैट बॉक्स ओपन करी है और सबके क्वेश्चंस के मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ और खाली क्वेश्चन आना शुरू है। ओके सर, एक क्वेश्चन आ रहा है, एनपीके सर्टिफिकेशन कॉपी इज रिक्वायर्ड स्पेसिफिकली। ओके, इसका मैं जवाब दूंगा कि ये प्रोडक्ट जो है पूरे एफसीओ रजिस्टर्ड है। एफसीओ के तहत ये प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेशन है वो तो कंपनी के साथ में और बोतल पे लेबल क्लेम ही है। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, तो यहाँ पे अगर बता, ये एफसीओ का पूरा मतलब यहाँ पे लाइसेंस नंबर दिया हुआ है। तो ये पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स हमारे जो भी जितनी भी रेंज है, ये पूरे की पूरी एफसीओ के अंडर रजिस्टर्ड है। जैसे आईसीआर के तहत इसको पूरा अमेंडमेंट के साथ दिया जाता है। इनके अलावा, इनके परमिशंस के अलावा यहाँ पे हम कुछ भी कुछ बना नहीं सकते। इसमें पूरी की पूरी कंट्रोल गवर्नमेंट की होती है। ओके, अजय सिंह सर कितना पड़ेगा? यस बोलिए। या सर, काफी सारे क्वेश्चंस जो हमारे आफ्टरनून में भी आए थे और अभी भी आ रहे हैं, तो सबके क्वेश्चंस जो रहते हैं कि सर ये अभी राइस की, चावल की खेती होने वाली, उस पर काम करेगा, अभी धान की होने वाली है, मशरूम की है, या कई सारे हैं, है ना। तो उसमें मैं अगर इसको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बोलूं कि ये कोई पर्टिकुलर सॉइल पे काम करेगा या हर सॉइल पे या हर प्रोडक्शन पे हम इसको यूज कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे हम लोग दोपहर के सेशन में भी बात हुआ था, जहां जो भी बीज अंकुरित होके फसल में और अनाज में उसका रूपांतरित होता है, जहां से आउटपुट हम लोग लेते हैं, वो हर चीज में, हर जमीन में ये टेक्नोलॉजी चलती है। वो धान की खेती हो, मतलब पैडी हो, राइस हो, उसके ऊपर चलेगा। ये ट्यूबर क्रॉप हो जो जमीन के अंदर आता है, उस पे भी चलेगा। जो पेड़ पौधों पे फल आते हैं, उस पे भी चलेगा। ये खाली इसके इस्तेमाल करने का तरीका, जैसे कि अभी राइस होता है, तो राइस में जब मिट्टी मिला के लगाया जाता है तब डाल सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं, इसको स्प्रेइंग के माध्यम से दिया जा सकता है। बस फसल के जो बोने का करने का तरीका है, उसके वजह से एप्लीकेशन चेंज होते हैं और इसका हम लोग 2 या 3 दिन में सोल्यूशन दे देते हैं। हर फसल के क्रॉप के आयु के हिसाब से डोजेस का चार्ट बना के हम लोग आपको एक ऑफलाइन और सॉफ्टलाइन दोनों देने का प्रयास करेंगे। 2 या 3 दिन में आपके पास आ जाएगा। ओके, और सर इसका जो यूसेज है उसका भी कुछ लिमिटेशन है कि इतने एकड़ में इतना यूज करना है या इतनी लैंड में इतना यूज करना है? ये बहुत अहम सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया। देखो, हम लोगों ने शुरू में बताया कि जमीन की कमतरता जो है, जमीन जितनी डिफिशिएंट न्यूट्रिएंट को लेके हुई है, ये किसी को भी नहीं पता है। हमने अपने रैंडम प्रैक्टिस से, रिसर्च के तहत जमीन में कितनी होना चाहिए, इसके लिए 1 एकड़ पे 1 एकड़ कम से कम डालते हैं, तो यहाँ पे नतीजे अच्छे आते हैं। कई किसानों को ये नतीजा है कि मैंने 1.5 लीटर डाला और बढ़िया मिला। मतलब न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी अगर ज्यादा मात्रा में है तो प्रोडक्ट जाएगा, तो फसल अच्छी आएगी। इस तरीके से थोड़े से बदलाव हो सकते हैं। इसके लिए हम लोग आने वाले दिनों में सॉइल एनालिसिस कंपलसरी, हम लोग इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस निकालेंगे। हर किसान की मिट्टी की जांच करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस निकालेंगे। जैसे अभी हम लोग इस सवाल के माध्यम से मैं एक जवाब देता हूं कि पौधे में से जब 45 दिन या 90 दिन के बाद पीटीओ एनालिसिस होता है,
पत्तों को भी जांच होती है, जमीन में से न्यूट्रिएंट आ रहा है कि नहीं, इतने न्यूट्रिएंट की कमतरता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन होता है। उस तरह से हम लोग इसको किसानों में ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे आने वाले दिनों में। प्रतीक, अभी एक क्वेश्चन में देख रहा था चैट पे कि इसको बेचने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत तो नहीं है, तो ऑलरेडी आप ई बायोटोरियम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और चूंकि ई बायोटोरियम का प्रोडक्ट है तो उसको बेचने की परमिशन है आपको, आप इसको बेच सकते हैं। एक और क्वेश्चन था कि इसकी पीपीटी तो बहुत जल्दी, जैसे अभी आपके साथ डिस्कशन करा और वहीं से क्वेश्चन आंसर जो निकल के आ रहे हैं, उसके बाद एक फाइनल पीपीटी 2-4-5 दिन में बन जाएगी, तो पीपीटी भी आप तक आएगी और प्रोडक्ट के साथ एक ब्रोशर आएगा जिसके अंदर पूरी डिटेल होगी। सो डोंट वरी, आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम आपको देंगे। प्रतीक, एनी क्वेश्चन? यस सर, बिल्कुल। देखिए सर, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, जैसा आपने बताया कि अभी सर ने बताया कि सॉइल को लेकर कि किसी में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग ये क्वेश्चन रिपीट है कि क्या शुगर केन में यूज कर सकते हैं, क्या धान में यूज कर सकते हैं, या इसमें यूज कर सकते हैं, यूसेज का ही बताया। और बाकी जो पीपीटी आएगी, थोड़ा जो नॉलेज आएगी, जो लिटरेचर आएगा। एक अच्छा क्वेश्चन आया है कि काजी साहब ने देखा, सर उसका जवाब एक अच्छा आया था कि आपने बताया जमीन की बात की थी। देखो, हाँ, खराश वाली जो है वो खराश जमीन में खराश आएगी, जमीन लॉक होती है, और खराश वाली जमीन हार्ड हो तो हार्ड हो जाती है, उसमें कैसे उपयोग करें? ये खराश वाली जमीन जो हार्ड हो जाती है, इसमें कैसे इस्तेमाल करें? हम लोगों ने यही बात की और समझाने का प्रयास भी किया कि हम लोग इस जमीन को, खराश को कम करने का माध्यम हमारे पास में सिर्फ जीवाणु है, और जो रासायनिक खाद अधिक मात्रा में है उसको रिलीज करना एक केवल मात्र हमारे पास में एक ही हमारे नहीं, किसी के पास भी एक ही सोल्यूशन है, और वहां पे सॉइल हेल्थ केयर बहुत अच्छे मात्रा में काम करेगा और अच्छे नतीजे हम लोगों ने आज तक लिए हुए, तो ये वहां पे जरूर काम करेगा। सर एक और क्वेश्चन आ रहा है, एक और अच्छा क्वेश्चन आया है, हार्ड वाटर। यस, ये तो समस्या से पूरी दुनिया बहुत बड़ी तरह से जूझ रही है। हार्ड वाटर का मतलब होता है कि पानी में आपके जो आपका टीडीएस होता है, मतलब जो क्षार का प्रमाण होता है, उसके लिए बहुत सारा काम लोग कर चुके हैं। हम लोग एक ही काम कर सकते हैं कि जो मिट्टी के कणों को, मतलब मॉलिक्यूल्स को जो क्लस्टर में परिवर्तित किया है, जो एक क्लस्टर बना है, वहां पे जीवाणु को और एनवायरनमेंट को चेंज करके फ्री क्लस्टर करके जमीन को ढीला करके वो क्षार का जो साइड इफेक्ट जो हो रहा है, जो जमीन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, प्लांट उसको न्यूट्रिएंट को ले नहीं पा रहा है, वहां पे सहायता कर सकते हैं। ओके, अच्छा सवाल है वो भी। यहाँ पर मैंने एक देखा है, वो लोग पूछ रहे हैं, थोड़ा सा लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं कि शुगर केन में यूज कर सकते हैं क्या, टी गार्डन में यूज कर सकते हैं क्या, मूंगफली में यूज कर सकते हैं क्या? हमने पहले ही बता के रखा है कि जिस मिट्टी में फसल आती है, जहाँ पर बीज बोने से अंकुरित होता है, जो फसलों में हम लोग मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब सॉइल में फसल उगाते हैं, सॉइललेस कल्चर की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जहाँ जहाँ पर सॉइल में मिट्टी होती है, वो भूरी हो, काली हो, सफेद हो, लाल हो, रेत वाली हो, कैसे भी मिट्टी हो, ये सारी मिट्टी में आने वाली सभी फसलों में ये जो पैक है, ये यूनिक पैक इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा पीछे जाना, एक बहुत अच्छा सवाल था मुझे, जो प्रोडक्ट के प्राइस को लेके किया था, थोड़ा अब पीछे जाना हो, ये मार्केट से ये 8 गुना ज्यादा लग रहा है, ऐसा कुछ था। ये डिस्कशन होना बहुत जरूरी है प्रोडक्ट के कॉस्ट के ऊपर। मार्केट से ये हमारे सारे प्रोडक्ट है, लेकिन इसका रेट 6 से 8 गुना ज्यादा लग रहा है। ये बहुत सही सवाल है। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं और आप सभी को मालूम है कि यहाँ पे हम ट्रेडिशनल में काम नहीं कर रहे हैं कि वहाँ पे कमीशन नहीं बढ़ता। यहाँ पे चूंकि ये माउथ पब्लिसिटी का बिजनेस है, हमको सभी को मालूम है कि 80 to 85% प्रोडक्ट इज सोल्ड बाय आवर माउथ पब्लिसिटी। हम अभी तक तारीफ करते थे, बातें करते थे, लेकिन उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता था। लेकिन अगर आज ये प्रोडक्ट, ये बायोटोरियम का ये प्रोडक्ट अगर आपकी माउथ पब्लिसिटी से बिकता है तो इसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन आपको भी मिलता है, हमको भी मिलता है। इसलिए मार्केट से इसके थोड़े रेट ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट के साथ आपको अपॉर्चुनिटी। मैं भी सर यही प्रयास करूंगा समझाने का कि बहुत अच्छा सवाल आज के ये सेशन का सबसे अच्छा सवाल है कि मार्केट प्राइस। तो मैं बता दूं कि हम लोग किससे कंपेयर करेंगे।
हम लोग एक सूत के कपड़े को सिल्क से कंपैरिजन करेंगे, कि हम लोग जो हमारे पास में जो होता है मतलब जिस तरह से होता है कंपैरिजन को, हम लोग इसकी जो कंपैरिजन है वो किससे कर रहे हैं ये हम लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे। यहाँ पे एक एफसीओ के तहत, एक गवर्नमेंट के एक अमेंडमेंट के तहत बना हुआ प्रोडक्ट आपके हाथ में दे रहे हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा एक डिजाइन की हुई है और वो मॉलिक्यूल सब महंगे होते हैं। अगर आपको सादी भाषा में समझाने जाए तो एक टेक्निकल की कीमत 16-16 लाख रुपए किलो होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हम लोग कंपेयर किससे कर रहे हैं? मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, न्यूट्रिएंट बेस कहा जा रहा है, फोलिविक है, एमिनोज है, ये है, वो है, वो है, वो देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे और हम लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे कि दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट ई बायोटिरियम अगर चाहती तो 50 गुना महंगा वाला प्रोडक्ट ये मार्केट से कंपेयर ही नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही। वो कंपेयर ही नहीं कर सकता आप इसको, क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है, इसमें जो न्यूट्रिएंट दिए है, ये कंपैरिजन तब हो जाएगा जब फसल में मैं 8 गुना प्रोडक्ट महंगा देख रहा हूं, लेकिन मैं फसल में डालता हूं। मैंने पहले ही क्लियर किया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग तय कैसे करते हैं। हम लोग तय वो करते हैं कि मैं ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहा हूं, मैंने 8,000 का खर्चा किया, लेकिन अभी मेरा एक कीट गया, मेरा 6,000 का खर्चा बढ़ गया। तो 6,000 का खर्चा बढ़ा नहीं है, आपकी आने वाली 65,000 की आमदनी बढ़ रही है। तो आमदनी तब बढ़ेगी कि जब आपको जो उसकी कमियां हैं, जो उसमें आपको न्यूट्रिएंट की कमतरता है, उसको आप रिप्लेस करोगे तो खर्चा बढ़ने वाला है। आप कुछ कह रहे थे सर? एक हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा ये जो है ई बायो स्प्रेडो केयर, इसकी कीमत यहाँ पर सर ने रखी है, इसका 1 लीटर ई बायो स्प्रेडो केयर जिसकी कीमत सर ने यहाँ पर रखी है, डीलर प्राइस जो है वो आती है 1440 रुपए लीटर। सर आज स्प्रेडर की बात कहेंगे, बहुत सारी कंपनियों के पास स्प्रेडर है, एक भी कंपनी का स्प्रेडर जितने भी है आज मार्केट में देखा जाए तो जिस हिसाब से एफसीओ के जो प्रोडक्ट है वो कोई भी स्प्रेडर 1500-1600 रुपए के नीचे नहीं है। तो मैं अपने दर्शकों को, अपने किसान भाइयों को और अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर को ये कहना चाहूंगा कि हमारे प्रोडक्ट मार्केट के कंपैरेटिवली कम कॉस्ट वाले हैं, जो हम ठोक के बोल सकते हैं कि भाई ये एफसीओ के प्रोडक्ट है, ये फर्टिलाइजर एक्ट के अंदर आते हैं और इस तरीके के प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट इस रेट से इस नीचे वाले मुझे मार्केट से लाके दिखाओ। सही बात है, बहुत आसान बात है। मार्केट में अगर मिनरल वाटर लेते हो आप तो 2 रुपए में भी बोतल है और 50 रुपए में भी है। बिल्कुल। आप पीएच देखोगे, आप उसका और भी चेक करोगे, तो उस तरह से होता है। कंपैरिजन में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक अच्छा सवाल था जिसका यहाँ पे जिक्र होना और डिस्कशन होना जरूरी है। सर इसमें सुनिए सर, इसमें एक और बात ऐड करूंगा। जैसा आप कई बार बोलते हो कि जिंदगी में एक बार एक प्रोडक्ट खरीद के हम पैसा कमाते हैं, तो अगर आज हम इस प्रोडक्ट को लोग अगर कॉस्ट में वेरिएंट कर रहे हैं, तो अगर हम ये सर प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं तो सबसे पहला बेनिफिट जो हमें प्रोडक्शन में मिलने वाला है, जैसा सूरज जी जब लाइव सेशन हुआ था और जो वहाँ पे लाइव डेमोस हुए थे और कई सारे फार्मर आपने जो इनवाइट किए थे पुणे से जो आए थे, उन्होंने बताया था अपने एक्सपीरियंस कि जब उन्होंने इसको यूज किया तो इससे कईयों ने टमाटर का बताया, कई ने अदरक का एग्जांपल दिया, कईयों ने अपनी मिर्ची का दिया, हर एक ने अपने अलग अलग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का एग्जांपल दिया कि उससे कितनी उनकी इंक्रीमेंट्स हुई। किसी ने कहा कि इतनी क्रेट मेरी बढ़ी, और काफी सारे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया। तो अगर हमने एक प्रोडक्ट को परचेज किया और उससे जब मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, तो प्रोडक्शन इंक्रीज होने से बाय डिफॉल्ट मेरी इनकम भी इंक्रीज होती है। दूसरा, जब मैंने एक प्रोडक्ट को परचेज किया अपनी प्रोडक्शन के लिए, वो प्रोडक्शन तो मुझे पैसा मिल ही रहा है, प्लस प्रोडक्ट को जब मैंने परचेज किया उससे जो ई बायोटिरियम का जो एक प्लान के थ्रू भी इंसेंटिव मिल रहा है, वो भी तो एक कह सकते हैं सोने पे सुहागा है। तो अगर मैं इसको, अगर हम सबको सर कंपैरिजन किया जाए तो ये 8-9 गुना महंगा नहीं, हम ये कह सकते हैं कि 8-9 गुना सस्ता मिल रहा है हमें मार्केट से, है ना? ये हम कह सकते हैं कि हमें मार्केट से 8-9 गुना सस्ता मिल रहा है, क्योंकि एक तीर से कई निशाने हो रहे हैं। हमारी ई बायोटिरियम से भी इनकम पैरेलली स्टार्ट होती है, हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, उससे भी हमारी इनकम हो रही है, तो मल्टीपल इनकम हो रही है। और हमारे सॉइल की जो फर्टिलिटी या सॉइल की बात करें, उसमें भी एक बेनिफिट इंक्रीज हो रहा है। और जितना नॉलेज आई बिलीव सर आपके पास है अभी, और ये हम कह सकते हैं रायन साफी देते हैं आपके लिए, आपको सिर्फ 1 घंटा ही हम आपको जूम पे प्रोवाइड कर पाते हैं। इसका तो पूरा सेशन अगर 1 दिन का हो प्रॉपर्ली, तो सुनील सर आई बिलीव उससे और सबको
आरटीपी और एलडीपी पे हम बहुत जल्दी डिजाइन करने वाले हैं। अभी पाटिल साहब कुछ सर जो आप जो कह रहे थे उसमें एक धागा जोड़ना चाहूंगा मैं जी कि हम फार्मर्स को एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी देखिए, एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्री है और उसमें अगर हमने किसानों को मजबूत किया तो उससे बड़ा तो कोई इकोनॉमिकली सपोर्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान है। मैं अभी आज सुबह ही पढ़ रहा था कि किसान तो पैदा करता है, लेकिन उस अन्न को कमोडिटी के लिए कितना उसका अप एंड डाउन जाता है, ये डिपेंड करता है क्रॉप के ऊपर। सो ये एक हमारा प्रयास है। और देखिए 4 साल में हमने लोगों को जब हेल्थ अवेयरनेस दी है, तो हम यहाँ पे एग्रीकल्चर को भी एक स्ट्रेंथ देंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे आने वाले हैं जो हमारी हेल्थ और वेल्थ दोनों को ठीक करेंगे। और जब दोनों ठीक होगी तो हैप्पीनेस तो वैसे भी आएगा। कार्तिक भाई आपका सॉरी प्रतीक भाई आपका एक से मैं बहुत सहमत हो गया हूँ कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं मतलब रोक नहीं पाया ये बात करने के लिए, एक्चुअल नहीं करनी थी आज, वो तो एलडीपी वाली या तो इस वाली बात है। लेकिन प्रतीक भाई आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज की डेट में फर्टिलाइजर कंपनियां जो मटेरियल बेच रही है, जो बोरी बेच रही है, जो लिक्विड बेच रही है, तो बेचने वाली का मतलब जो चीजें जा रही है, हजारों करोड़ 10-10 हजार करोड़ का ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेकिन मिडिल मैन कितना कमा रहा है। और नेटवर्क मार्केटिंग की पावर यहाँ पे दिखा देगी। कल जब 10-20 हजार करोड़ के जब ये ट्रांजेक्शन दिखेंगे नेटवर्क के थ्रू, तो ये पैसा जो नहीं दिख रहा है वो पब्लिक में जाएगा। ये आपसे सहमत हूं। ये ताकत है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कि यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक ये जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यही ताकत है ये बायोट्रेड। और आज सर साथ अपॉर्चुनिटी ये कहीं संभव नहीं है सर। ई बायोट्रेड से देखिए, आज हमको जितने भी प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो हमें खरीदना, या मैं कहूं कि प्रोडक्ट खरीदना हमारी मजबूरी है, लेकिन इस प्रोडक्ट के साथ अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है। ये इस बायोट्रेड की यूएसपी है। अब जब हम एक और बात बता, कुछ मेरे मतलब मराठी समझने वाले भाई लोग भी आज है, तो मैं सीधे कहता हूं कि हम लोग किसान को उद्योजक बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही लैंग्वेज हम लोग, हर किसान जो कल इसका इस्तेमाल करेगा, नतीजे मिलेंगे, शेयर करेगा, और शेयरिंग की पावर है, खुद पैसा कमाएगा। बस लोग इसको सुनील और सूरज जी, लोग इसको बहुत ज्यादा नॉर्मल लेके जाते हैं। अगर मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को बोलूं, अगर आप थोड़ा गूगल पे जाके सर्च करें, इस समय जो इंडिया की एग्रीकल्चर की मार्केट है, 2024 का जो आंकड़ा आया है वो है $372.94 बिलियन। मतलब मैं रुपीस से बात नहीं कर रहा, मैं डॉलर की कर रहा हूँ। $372.94 बिलियन। और इसकी एक्सपेक्टेड किया गया है, इसकी जो रिसर्च एक और डेटा निकल के आया कि जिस स्पीड से ये ग्रो कर रही है, ये आने वाले 2029 तक 2029 तक ये $473.72 बिलियन की होने वाली है। तो आई बिलीव सर, जैसा आप कहते हैं कि हम कोई छोटी मोटी मार्केट में काम नहीं कर रहे, 372.94 बिलियन इज अ वास्ट मार्केट, और ये बहुत बड़ी मार्केट है एग्रीकल्चर की। और उसमें अगर आज ई बायोट्रेड ने एक स्टेप लिया है इतनी बड़ी मार्केट में, तो इट मींस हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटी के दरवाजे हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ओपन हुए हैं कि वो एक बहुत बड़ी मार्केट में प्ले कर सकते हैं एक बेस्ट प्रोडक्ट और एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ। सो आई बिलीव दैट वी आर डन फॉर द डे एंड ऑल क्वेश्चंस आर डन, एंड सर ने काफी बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब किया। सो क्लोजिंग स्टेटमेंट प्लीज। मैं यही कहूंगा कि थैंक यू काजी साहब, थैंक यू पाटिल सर, और थैंक्स टू सागर सर कि ये अपॉर्चुनिटी हमको मिली। बस अभी मैं आपको एक सेकंड रहा नहीं जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर से कहूंगा, मैं किसान भाई से तो नहीं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर से ये जरूर कहूंगा कि सागर सर का डिसीजन बहुत सोच समझ के, बहुत विचार करके लिया हुआ है, और ये बहुत आंकड़ों में बदलाव करने वाला है। कि उन्होंने 2020 के एंड में एक ऐसी सोच कि कुछ तो ऐसा किया जाए जिससे इस देश की समस्या को हल किया जाए। सो इट इज कॉल्ड ए अपॉर्चुनिटी, इट इज कॉल्ड ए हेल्दी प्रोडक्ट, नॉलेज, ये सारी चीजों को लेकर के। तो मेरी 4 लाइनों के साथ, क्योंकि मुझे अभी अच्छा लगा आप सब लोगों के साथ बात करके, और ये एक मैसेज आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं मैं कि बात जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। बात जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। इश्क हो या जंग हो, भरपूर होना चाहिए। क्या हो, जिंदगी बीत चुके हैं जिनकी पत्थर तोड़ते हुए, उन हाथों में अब कोहिनूर होना चाहिए।
क्या बात है। ये सागर सर का इंटेंशन है और इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं और इसी सोच ने काफी सारे लोगों को करोड़पति बनाया, काफी सारे लोगों को एक इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाया है और हमें एक विजन मिला है कि जब यहाँ से 4 साल में 200 लोग करोड़पति बन सकते हैं तो आगे आने वाले जो टाइम है उसमें 2000 लोग भी, यानी हम इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हुए। सो आज जितने भी पार्टिसिपेट, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स, फार्मर्स, गृहिणियां जिन्होंने हमको सुना है, सबको थैंक यू वेरी मच और इसी तरीके से आपका प्यार बना रहे। हम ये नॉलेज का जो सिलसिला है ई ग्रोथ के माध्यम से, आपको नॉलेज के लिए बात बता रहा हूं कि 30 जून को हम तीनों फिर से चिखली में रहेंगे, जहां से इस कंपनी के प्लान की शुरुआत हुई थी, जहां सर ने खुद ने जाकर के पहली बार कोरोना के टाइम पे प्लान दिया था और जहां से पूरे गुजरात में ये प्लान फैला और वहां से बूस्टअप मिला। 30 जून को मैं, काजी सर और पाटिल सर तीनों वहीं रहेंगे। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। 1 जून से हमने जो बूट कैंप आप लोगों के लिए चालू किया था, 1 जून से सिर्फ घर पे बैठ के, हाँ प्रतीक, 1 जुलाई फर्स्ट जुलाई, सॉरी ऐसे सर हमने, जैसा आज आपने प्रयास किया, हमने मैं प्रतीक, हमारी जो पैनलिस्ट है, कि बहुत सारे लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल के आ पाते, तो हमने उनको बताया कि एवरीबॉडी वांट्स टू अर्न मोर मनी, लेकिन वो